हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स मिथिला यूनिवर्सिटी से 2025 में डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। यदि आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो देखिए, अब बात करेंगे हम लोग पार्ट थर्ड की, तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को समझ लेना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि बच्चों को पार्ट थर्ड में आने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या रहता है, तो देखो अभी आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू क्लियर किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऑनर्स पेपर की एग्जाम होती थी, सब्सिडरी पेपर और कंपोजिशन पेपर का एग्जाम होता था, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश ये सब रहता था, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, तो आपके सब्सिडरी और कंपोजिशन पेपर खत्म हो जाएंगे, ये पेपर अब आपका हट जाएगा। यहां पर केवल ऑनर्स पेपर रहेंगे। टोटल 4 गो ऑनर्स पेपर होगा और एक जीएस पेपर का एग्जाम होगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पेपर की बात करेंगे तो देखिए, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर बच्चे 8 का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 5 की क्लास, जिसमें हम लोग 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको इस 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेना है। पेपर में इसके बाहर एको गो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता तो है नहीं। पार्ट 2 में आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी क्लास को देखा था, और आपने लगभग जो है अधिकांश बच्चों ने 90% से ज्यादा मार्क गेन किया है, तो बस इसी भरोसे के साथ आपको क्लास कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को बच्चे शेयर नहीं किए हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन करें और बढ़िया मार्क गेन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं बच्चे तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लास जो है आपको टाइम से मिल सकेगी। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखने वाले हैं। जैसे देखिए, ग्रुप नंबर ए में बच्चे आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है 10 गो। हम यहां पर 10 क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट वीवीआई, और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा उन सभी फैक्ट्स को अच्छे से नोट करना है। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस कहता है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। अब खानवा का युद्ध, ये युद्ध प्यारे बच्चे आपके बाबर से संबंधित है। खानवा का युद्ध किससे संबंधित है? आप कहोगे गुरुजी बाबर से संबंधित है। दैट मींस हम लोग यहां पर बाबर के द्वारा जितना भी युद्ध लड़ा गया था, हम उन सभी युद्ध के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए, बाबर की हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो प्रमुख रूप से सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था, वह पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा युद्ध था बच्चे? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर के द्वारा कब लड़ा गया, सवाल यह पूछा जा सकता है आपसे। आप कहोगे सर 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए, बाबर के बीच और इसके साथ जो है इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था बच्चे। इस युद्ध में क्या होता है, तो बाबर इस युद्ध को जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, और इब्राहिम लोदी के हारने के साथ साथ ही भारत में क्या होता है, लोदी वंश का खात्मा हो जाता है। और भारत में क्या होता है, तो फिर बाबर ने क्या किया, तो मुगल वंश की स्थापना कर दी। समझ गए? तो इस तरीके से आपको याद रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। इसके बाद देखिए, इसके द्वारा जो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है वह होता है आपका खानवा का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। किसके द्वारा लड़ा जाता है बच्चे? तो आप कहोगे सर इस युद्ध में बाबर तो था ही, और इसके साथ साथ जो है आपके मेवाड़ के शासक राणा सांगा था। ठीक है, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद देखिए, तीसरा युद्ध कौन सा लड़ा जाता है? तो तीसरा युद्ध है आपके चंदेरी का युद्ध। तीसरा कौन सा युद्ध है बच्चे? चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध जो है देखिए, तो कब लड़ा जाता है, ये 1528 में। सीरियसली 1526, 1527, 1528। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो नोट कीजिएगा, यहां पर देखिए, चंदेरी का युद्ध बच्चे जो है यह बाबर के बीच और बाबर के साथ साथ जो है राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। और चौथा युद्ध जो इसके द्वारा लड़ा जाता है वो घाघरा का युद्ध होता है। चौथा कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा जाता है? तो आप कहोगे सर 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है। यह युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है? तो देखिए, बाबर और इसके साथ साथ जो है अफगान शासकों के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, तो अफगान शासक हार जाता है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। तो ये 4 युद्ध आपको बाबर से रिलेटेड याद रखने हैं। अब यहां पर देखिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आप बाबर के द्वारा लड़े गए जितने भी युद्ध हैं, इसका वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको एक ट्रिक बता देते हैं। आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। आप कैसे याद रखोगे बच्चे? देखिए, बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है आपका? तो पान खा चल घर। ठीक है, पान खा
चल घर। अब इसके कहने का मतलब देखो, प से आपका पानीपत का युद्ध हो जाता है, खा से आपका खानवा का युद्ध हो जाता है, च से आपका चंदेरी का युद्ध हो जाता है, घ से आपका घाघरा का युद्ध हो जाता है। और आप यहाँ पर डेट भी याद रख सकते हैं, 1526 याद रखेंगे पहला युद्ध के लिए। और इसके बाद देखिए तो आपको क्रम वाइज क्या करना है, 1527, 1528, 1529, बस ये चीज ऐसे याद रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बच्चे ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास से ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये क्या है, देखिए अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है। अब सवाल है राष्ट्रीय सम्राट की, तो यहां पर आप कहोगे सर राष्ट्रीय सम्राट जो है ये अकबर को कहा जाता है, ठीक है, अकबर। अब यहां पर चलिए आगे यहां से और कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि अगर हम अकबर की बात करेंगे तो अकबर के पूरा नाम के बारे में आपसे पूछा आ सकता है, अकबर का पूरा नाम क्या है। तो हालांकि अकबर के पूरे नाम के बारे में आपको अलग अलग तर्क देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास की किताब हैं जो इसका नाम क्या बताता है, तो इसका नाम बताता है बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। और बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो बताता है जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। हालांकि विशेष किताब में आपको जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर देखने को मिलता है, तो आपको जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर याद रखना है। इसका जन्म कब होता है प्यारे बच्चे, जन्म की बात करेंगे तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म होता है, जो कि उमरकोट में, ठीक है, उमरकोट जो कि सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, यहां पर इनका जन्म होता है। यह किसका बेटा था भाई, इसके पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं के बाद मुगल वंश का जो अगला शासक होता है वो कौन होता है, अकबर होता है, जो कि तीसरे नंबर का शासक था। कितने नंबर का बच्चे, तीसरे। देखो पहला नंबर पर आपका बाबर, दूसरा पर हुमायूं और तीसरा पर जो है आपका अकबर। तो इस तरीके से क्रम वाइज याद रखने हैं। इसके कुछ प्रमुख कामों की बात कर लेते हैं। जैसे इसके द्वारा क्या किया गया था, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी गई थी। कौन से धर्म बच्चे, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ देखिए तो इन्होंने इबादत खाना का भी स्थापना किया था। किसका स्थापना किया, इबादत खाना का। अब इबादत खाना, यहां पर एक और क्वेश्चन बनेगा बड़ी शानदार। जैसे कि देखिए आपसे पूछा जा सकता है इबादत खाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है आराधना का घर। क्या होता है, आराधना का घर होता है। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यहां पर देखिए, कहता है जकात क्या था, जकात, ठीक है, जकात की बात कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार का कर था, टैक्स था बच्चे। जकात क्या था, टैक्स। पिछले साल वैसे एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने की संभावनाएं होगी, लेकिन यहां से जो फैक्ट बनेंगे वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखो एक शब्द आपने यहां पर देखा जकात, इस शब्द का अर्थ आपसे पूछ लेगा तो क्या कहोगे, तो सर इस शब्द का जो अर्थ होता है जकात का वह होता है शुद्धिकरण। क्या होता है बच्चे, शुद्धिकरण होता है। और यहां पर देखिए और भी क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे पेपर में पूछ ले, बताइए ये जो आपका जकात टैक्स था इसके अंतर्गत कितना टैक्स देना होता था। तो टैक्स की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो भी मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जो मुस्लिम धर्म को मानता था, वह अपने प्रत्येक वर्ष की कमाई का 2.5% जो है क्या करता था, वह दान कर देता था, जो कि जकात कर के नाम से जाना जाता था। इसको लागू किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चे, इसको लागू किया गया था पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा, आप कहोगे सर पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इसको लागू किया गया। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, यह किसने बनवाया था, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या फिर शेर शाह ने। तो आपका आंसर होगा सर जीटी रोड को शेर शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां से आगे और भी क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि देखिए जीटी रोड की लंबाई के बारे में आपसे पूछी जा सकती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 3710 किलोमीटर लगभग। कितना किलोमीटर, 3710 किलोमीटर लगभग जो है आपके जीटी रोड की लंबाई हो जाती है। इसको देखिए मध्यकाल में एक अलग नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में जो है इसे सूर मार्ग के नाम से जानते थे। किस मार्ग के नाम से, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड को या जीटी रोड को जो है मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था। आप कहोगे सर सूर मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण कब करवाया गया था, 16वीं शताब्दी में। कब करवाया गया बच्चे, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद देखिए यहां से और क्वेश्चंस बनेगा। जैसे इसका एक और नाम याद रखेंगे, वह नाम क्या है, तो सदाक ए आजम। ठीक है, सदाक ए आजम।
सदाक ए आजम के नाम से किसको जानते हैं बच्चे? तो आप कहोगे सर सदाक ए आजम के नाम से जो है जीटी रोड को जाना जाता है। तो इस तरीके से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान देना। अगला सवाल है कि जहांगीर का मूल या वास्तविक नाम क्या है? जहांगीर की बात कर रहे हैं। तो जहांगीर का बच्चे देखिए जब इनका जन्म होता है तो इनका नाम जो है किसके नाम पर रखा जाता है? तो सलीम चिश्ती के नाम पर रखा जाता है। ठीक है, किसके नाम पर? सलीम चिश्ती के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा जाता है? तो इसके नाम से सलीम हटा करके इसका नाम रख दिया जाता है। ठीक, अर्थात जहांगीर का जो मूल या वास्तविक नाम हो जाएगा, बचपन का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सलीम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जन्म के बारे में आपसे पूछ ले, इनका जन्म कब होता है? तो आप कहोगे सर इनका जन्म जो है 31 अगस्त 1569 ईस्वी को होता है। कहां होता है? तो फतेहपुर सिकरी में होता है। कहां पर होता है बच्चे? फतेहपुर सिकरी में आपके जहांगीर का जन्म हो जाता है। इसके बाद देखिए जहांगीर शब्द जो है ये आपके इसके नाम में जो शब्द है जहांगीर, इसका अर्थ क्या होता है? जहांगीर शब्द का अर्थ, तो जहांगीर शब्द का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। क्या याद रखोगे? जहांगीर शब्द का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। इसके बाद देखिए इसके आत्मकथा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जहांगीर का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो जहांगीर के आत्मकथा का नाम हो जाता है आपका तुजक ए जहांगीरी। क्या है भाई? तुजक ए जहांगीरी। ठीक है, इसको लिखा किसके द्वारा गया था बच्चे? तो आप कहोगे सर इसको जो है जहांगीर के द्वारा स्वयं ही लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? तो आप कहोगे सर फारसी भाषा में लिखा गया। ये सारा बात आपको नोट कर लेना कॉपी में। हालांकि यहाँ पर जो है लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मोबाइल का स्क्रीन है तो आपको समझ सकते हैं हमारी परेशानियों को। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आपको लिखते चले जाना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल आपका जो कह रहा है क्वेश्चन है कि किसने दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा की शुरुआत करी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दो अस्पा और सी अस्पा की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की प्रथा थी और इस प्रथा को प्यारे बच्चे जहांगीर के द्वारा ही शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है बच्चे क्या है? शेर शाह का संबंध जो है ये किस वंश से था? शेर शाह का संबंध, तो यह आपके सूर वंश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहां से मैं आपको जो फैक्ट नोट कराने वाला हूं इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। जैसे देखो यहां पर लोधी वंश की बात करते हैं तो आपसे पेपर में पूछा आ सकता है लोधी वंश के संस्थापक के बारे में। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो इस वंश के जो संस्थापक थे जिसका नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था बच्चे? बहलोल लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या था भाई? एक आपका जो है वंश था। इसके बाद देखिए अगर इसके अंतिम शासक के बारे में आपसे पूछ ले, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे सर इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी था। चलिए इसके बाद सूर वंश के संस्थापक तो आपके शेर शाह ही हो जाएंगे। कब किया गया था भाई? शेर शाह सूरी के द्वारा इसकी स्थापना, तो आप कहोगे सर 1540 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी सूर वंश की। इसके बाद देखिए अगर मुगल वंश के बारे में पूछे तो भारत में मुगल वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? बाबर के द्वारा। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो आप कहोगे सर बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर जो था आपके मुगल वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश की बात करते हैं तो देखिए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछे कि इस वंश के जो है अंतिम शासक कौन थे भाई? इस वंश के अंतिम शासक के बारे में भी पूछा आ सकता है तो आप कहोगे सर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नोट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में समस्या है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है? तो नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पर कहता है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था भाई? औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह या फिर जहादर शाह। तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी हुआ प्यारे बच्चे वो आपका कौन था? तो आप कहोगे सर बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अर्थात कहे तो औरंगजेब के बाद शासन किसने किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। इसके शासनकाल की बात करते हैं तो बहादुर शाह के द्वारा जो है यह 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक क्या किया गया था? तो शासन किया गया था। ठीक है, और इस शासन के दौरान इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वह क्या था? तो क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर का। ठीक है, शाह ए बेखबर का उपाधि किसने हासिल किया था? तो आप कहोगे सर शेर शाह ने। ये पेपर में पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे देखेंगे यहां से क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो 9वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कहता है बच्चे कि किस मुगल कालीन शासक के समय स्थापत्य कला जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? मतलब ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में जो स्थापत्य कला था या फिर कहे तो वास्तु कला जो थी यह काफी ज्यादा वृद्धि देखा गया था। तो वृद्धि की बात करते बच्चे तो आपका जो है यह शाहजहां के शासनकाल में देखा गया था, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था बच्चे।
क्या कहा जाता था? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहते थे? शाहजहां के शासनकाल को। इसके शासनकाल की बात कर ले तो कब से कब तक? आप कहोगे सर 1628 से लेकर के 1658 तक का जो समय था यह शाहजहां के शासनकाल का समय था। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां से कह रहा है, देखो क्वेश्चन है कि मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासन में शहर का प्रधान कौन कहलाता था? तो शहर का प्रधान जो होता था बच्चे, या फिर राज्य का जो प्रधान होता था, जिसको कोतवाल कहते थे, ठीक है, मुगल काल में। इसके साथ साथ देखिए यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे सिकदार की बात करते हैं तो सिकदार जो होता था यह परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था? तो आप कहोगे सर परगने का प्रमुख अधिकारी तो सिकदार कहा जाता था। इसके बाद देखिए मुंसिफ किसको कहते थे बच्चे? तो मुंसिफ कहिए या फिर आप इसको जो है आलिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आलिम, ठीक है, मुंसिफ या फिर आलिम कह सकते हैं, जो कि लगान का निर्धारण करता था। किसका निर्धारण करता था? लगान का निर्धारण। इसके बाद देखिए एक और मुकद्दम की बात करते हैं। तो मुकद्दम किसको कहते थे बच्चे? जो पंचायत का क्या करता था? नेतृत्व करता था। जैसे कोई पंचायत वगैरह होता है ना, तो पंचायत का नेतृत्व करने वाला जो होता था उसको क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। इसके बाद एक और याद रखिएगा, जैसे कि जो जिले का प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? जिले का प्रमुख, ठीक है, जिले का जो प्रमुख होता था बच्चे उसको क्या कहा जाता था? तो अमल गुजार कहा जाता था। तो ये सब याद रखिएगा, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने वो करा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं ग्रुप नंबर बी को। तो ग्रुप नंबर बी की बात करें बच्चे, यहां पर देखिए ग्रुप नंबर बी में आज हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा और 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर बी में देखिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकबर के धार्मिक नीति का समीक्षात्मक वर्णन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो आप 2017 में पूछा है, एक साल छोड़ के 19 में पूछा है, फिर 21 में पूछा, फिर 23 में पूछा, इसीलिए मैंने फिक्स कर दिया है कि भाई 2025 में अकबर की धार्मिक नीति पूछी ही जाएगी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अकबर का जो धार्मिक नीति है बच्चे वो किस प्रकार का रहा है। हालांकि अगर अकबर की बात करेंगे बच्चे तो अकबर यह केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में महान सम्राटों में से एक माना जाता था। अकबर जो है यह पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे महान सम्राट के रूप में माना जाता था और इसकी महानता का जो सबसे प्रमुख कारण था वह इसकी धार्मिक नीति ही रही थी। मतलब धर्म के प्रति जो इसका नीति था, यह नीति इनको क्या बनाता था? तो सबसे महान बनाता था, जिसके द्वारा वो परस्पर विरोधी धर्मावलंबियों में क्या करते थे? तो सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त करते थे। अर्थात जितने भी धर्मावलंबी हुए जो अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले होते थे, तो उन सभी धर्मावलंबियों के बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी कि उसके बीच में एक आपसी संबंध को कायम करना, यह अकबर को क्या बनाता है? तो सबसे प्रमुख शासक बनाता है। 16वीं शताब्दी में अकबर भारत का शासक बना था और 16वीं शताब्दी में क्या होता है? तो यूरोप के इतिहास में जो है धर्मांधता की जो शताब्दी मानी जाती है 16वीं शताब्दी को, ठीक है, 16वीं शताब्दी को यूरोप के इतिहास में क्या मानते हैं? आप कहोगे सर धर्मांधता, यानी कि धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था 16वीं शताब्दी में। उस समय जो है धर्म के नाम पर अमानुष युद्ध, यानी कि कहने का मतलब एक मानव का तो युद्ध होता ही था, साथ में जो है यहाँ पर मानवीय प्रवृत्तियों से अलग हटकर भी जो है युद्ध लड़े जाते थे धर्म के आधार पर। जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, या फिर मान लीजिए हिंदू या फिर अलग अलग धर्मों में बच्चे जो है क्या होते थे? तो आपको युद्ध देखने को मिल जाते थे। ऐसे समय में अकबर ने क्या किया? तो सुलह ए कुल की नीति लाई। कौन सी नीति लाई बच्चे? सुलह ए कुल की नीति। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है कि सुलह ए कुल की नीति की स्थापना किसने किया भाई? तो यह नीति जो है भाई आपके अकबर के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया गया? तो अपूर्व धार्मिक सहिष्णुता को जो है उसने भारत में स्थापित किया, ठीक है, जो भी धार्मिक सहिष्णुता थी उस सहिष्णुता को सुलह ए कुल की नीति के जरिए भारत में अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। मुस्लिम साम्राज्य के आरंभ होने से लेकर के अकबर के राज्यारोहण तक भारत में धर्म के नाम पर असंख्य अत्याचार हो चुके थे। कहने का मतलब यह है कि जब मुस्लिम साम्राज्य का भारत में आरंभ होता है उस समय से लेकर के जिस समय तक अकबर ने अपना जो है राजपाट संभाला, उस समय तक काफी सारे ऐसे जो है धर्म के संबंध में अत्याचार देखने को मिला था। इन सभी अत्याचारों को या क्या किए? तो एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है, सभी लोगों को जो है आपस में संबंध बनाने के लिए जो है प्रेरणाएं दी। तो इस कारण से क्या हो जाता है? अकबर एक महान शासक में गिने जाते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। तो अकबर के धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में काफी सारे आपको तर्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि अकबर आरंभ से ही जो है धर्मांध अथवा जो है अनुदार नहीं थे। कहने का मतलब शुरुआती समय से जो है धर्म के प्रति इनके मन में कोई भी कुछ इस तरह की बातें नहीं थी।
वो हमेशा जो है मुस्लिम धर्म को मानते थे और हमेशा सर्वोपरि माना करते थे मुस्लिम धर्म को। लेकिन हुआ क्या बाद में, तो जैसे ही परिस्थितियां देखी गई और एक राजा जिसके पास जो है पूरे साम्राज्य की क्या होती है बच्चे, जिम्मेदारी होती है, तभी आप एक सफल राजा बन सकते हैं जब आप सभी धर्मों को एक साथ जोड़ करके सभी लोगों को, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हो, निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे वो गरीब लोग हो, अमीर लोग हो, सभी को अगर आप एक साथ लेकर चलते हैं, इससे ही आपके साम्राज्य का विकास देखा जाता है और इससे ही आप एक बेहतर राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो जब अकबर की बात होती है तो अकबर भाई साहब पहले से जो है धर्म को लेकर कुछ इस प्रकार से अनुदार व्यक्ति नहीं थे। वह जो है आपके बाद में चलकर जब स्थितियां बदलती चली गई, जब कुछ ऐसा देखा गया, तो फिर जो है धर्म के प्रति उन्होंने क्या किया, तो अपनी धर्मांता दिखाना शुरू किया। अत्याचार जो बढ़ रहे थे उन सभी अत्याचारों को रोकने के लिए क्या किया, तो उन्होंने धर्म के प्रति जो है अपनी धार्मिक नीतियां लाना शुरू किए थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अकबर के जो संरक्षक हुए बैरम खां, अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खां, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है अकबर के संरक्षक का नाम क्या था, तो बैरम खां। वो भी जो है उसका भी स्वभाव कुछ उस प्रकार से नहीं था, वो भी एक ही धर्म में विश्वास करते थे, भाई मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म में विश्वास करते थे, समझ गए ना। लेकिन क्या होता है 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्तिकालीन आंदोलन का प्रभाव जो है ये काफी ज्यादा अकबर पर देखने को मिलता है। जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन होता है तो उस समय जो है इसका प्रभाव जो है अकबर पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। 1581 ईस्वी में क्या करते हैं, तो इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की। ठीक है, इबादत खाना जो कि आपके क्या है, तो आराधना का घर, जहां पर लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके पश्चात अकबर हिंदू या फिर जैन, सिख, पारसी, इन सभी अनेक धर्मावलंबियों से क्या किए, तो संपर्क बनाना शुरू कर दिए। और संपर्क बनाने के दौरान जो है उसने क्या किया, तो धार्मिक दृष्टिकोण से जो है उदारता व्यक्त करने की कोशिश की, सभी में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। और इस दौरान क्या होता है, तो सभी लोग जो है साथ रहकर अपना जो है अपनी गतिविधियों को व्यक्त करने लगे। तो ये आपके जो है अकबर के साम्राज्य में देखने को मिला था। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको कई सारे तर्क देखने को मिलेंगे। इसके जो धार्मिक नीतियां थी इसमें काफी सारे परिवर्तन का जो समय रहा उसको हम लोग 3 चरणों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, इनका जो पहला चरण देखा गया था 1567 से लेकर के 1575 ईस्वी तक, जहां पर जो अकबर थे, या अकबर केवल और केवल जो है इस्लाम के अनुयायी थे, मतलब वो इस्लाम धर्म में ही केवल विश्वास रखते थे। बाद में परिवर्तन होती है। परिवर्तन क्या होता है, जब धार्मिक युद्ध होता है, ठीक है, धर्म युद्ध होती है। इसके उपरांत जो है 1575 से लेकर के 1581 ईस्वी तक, जब उसने इबादत खाने में होने वाले वाद विवाद को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, ठीक है, तो अन्य धर्मों की ओर जो है वो आकर्षित होते चले गए। जब उन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी, जहां पर आराधनाएं होता था, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग वहां पर आते थे और अपनी जो है वहां पर आराधना किया करते थे अपने इष्ट को, अपने देवताओं को। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो है काफी सारे विवाद देखने को मिलते थे। अब स्वाभाविक बात है कि भाई अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग जब एक साथ आएंगे, सभी के तौर तरीके अलग होंगे, तो वैसी स्थिति में विवादास्पद जैसी भावनाएं देखने को मिलेगी ही। जब उन्होंने इस विवाद को देखा, इस विवाद को सुना, ठीक है, तो भाई साहब वो जो है धर्म के प्रति और ज्यादा सजग होते चले गए। और 1582 ईस्वी के पश्चात जो है उन्होंने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म की एक स्थापना करी, मतलब एक अलग प्रकार का धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, और फिर इस धर्म में क्या किया गया, तो सभी धर्मों के स्वभाव को यहाँ पर एक व्यक्त करने की कोशिश की और सभी को इसमें इस साथ जोड़ने की कोशिश की। समझे? चलिए आगे देखेंगे। तो अकबर के धार्मिक विचारों में जो परिवर्तन हुआ था उसका जो क्रम रहा था किस प्रकार से, जैसे देखिए 1567 से लेकर के 1575 ईस्वी तक का जो समय रहा था, 1556 से लेकर के 1575 ईस्वी तक का जो समय रहा था, जिसमें आरंभिक काल में अकबर जो है एक सच्चे मुसलमान के भांति जो है आचरण करते थे। मैंने पहले बताया कि इनका जो प्रारंभिक समय था, जिस समय यह सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चे या मुस्लिम के मतलब इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, या मुसलमानों में क्या मुसलमानों की भांति आचरण किया करते थे। वह रोज जो है नमाज पढ़ते थे, मुल्ला और मौलवियों का आदर करते थे, ठीक है। इसके बाद पीर के दरगाह के दर्शन के लिए जाया करते थे। इसके बाद जो है उन्होंने कई मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। फिर उन्होंने जो है हिंदुओं से जो है जजिया कर लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, हिंदुओं से क्या किया था, जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से जो है वो सच्चे मुसलमान सम्राट के प्रतिरूप में सामने आए थे। परंतु क्या होता है, तो 15 मार्च 1564 ईस्वी, इस दिन क्या करते हैं वो, तो जजिया कर को हिंदुओं पर से समाप्त कर देते हैं। वह आरंभ से ही उदार हृदय के व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन बाद में चल करके जो है क्या होता है, तो उनकी उदारता विकसित होती जाती है। जब लोगों को
जानते हैं, परखते हैं, जब समाज के अंदर आते हैं तो लोगों के बीच में जो कटाक्ष था उस कटाक्ष को देखते हैं, तो इसके बाद जो है बच्चे क्या होता है, तो इसमें धर्म के प्रति एक उदारता व्यक्त होनी शुरू हो जाती है। फिर दौर आता है 1575 से लेकर के 1581 का। इस दौर में बच्चे क्या होता है, तो इनके जीवन काल में या फिर इनके शासन काल में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला था, जो कि इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा था। इस समय में क्या किया, इन्होंने इबादत खाने की स्थापना करी, और इबादत खाने की स्थापना ये कहां करते हैं, फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में। इबादत खाना का जब स्थापना होता है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो धर्म है उन सभी धर्मों के अनुयायियों को जो है धर्म के विषय में बतलाया करते थे वो यहाँ पर, ठीक है। और धर्म के विषय के बारे में बता करके फिर क्या करते थे, तो वहां पर लोगों को सतर्क करते थे, ठीक है। लोगों को धर्म के प्रति अपना तर्क देते थे कि किस प्रकार से जो हमें धर्मों को मानना चाहिए, कैसे हमें जो है धर्म एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रहने के लिए संदेश देती है। ये सारी बातें जो है अकबर जो है बताया करते थे। इसके बाद फिर इन्होंने एक नया धर्म स्थापित करने की विचार करी, और इस दौरान जो है क्या करते हैं, तो इस दौरान जो है दीन ए इलाही नाम के एक धर्म की स्थापना करते हैं 1581 ईस्वी में, ठीक है। और 1581 ईस्वी में इस धर्म की घोषणा कर दी, और इसके साथ साथ जो है क्या होता है, तो यह इनके जीवन काल को सरल बनाने में या फिर इनके शासन काल को सरल बनाने में जो है काफी ज्यादा योगदान दिया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, समझे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अकबर के धार्मिक नीति के बारे में लिख सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि अकबर की धार्मिक नीति इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है अकबर की धार्मिक नीति रही थी। अब देखिए यहाँ पर अंत में जब आप इसका इतना आंसर लिख लोगे तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है बच्चे। क्या लिखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, अतः अकबर के द्वारा शुरू की गई जो नीति है, इस नीति में हर धर्म को सम्मान और समानता का दर्जा दिया गया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है उन्होंने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, और जब सामंजस्य स्थापित हुआ तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों में समानता स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा जो है विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की, ताकि लोगों के बीच में आपसी विवाद न हो। आपसी विवाद होने से क्या होता है, तो राज्य की स्थिति जो है या फिर किसी देश की स्थिति जो है कमजोर पड़ जाती है। तो इन सभी का विशेष ध्यान रखा अकबर ने। दीन ए इलाही नाम के एक धर्म की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों की बातों को क्या किया गया, तो समान रूप से देखा गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अकबर के धार्मिक नीति के बारे में लिखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे अकबर की धार्मिक नीति जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बच्चे समझ में आई है तो बस आप लोगों से अब छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराया है अगर इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है और अकबर की जो मैंने आपको धार्मिक नीति बताया है ये चीजें आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है, तो आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया बच्चे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आपको डेली क्लास मिलने वाली है और आपको डेली वे में अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। सेशन को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त सोए हुए हैं वो जग जाए और अपनी तैयारी करना शुरू करें। उनको भी 90% पार करना है इस बार, है ना। जैसे आपने पार किया है तो भाई उनको भी पार करवाओ, है ना। दोस्त है ना आपका, तो शेयर करते जाइए फटाफट से, और विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।